नौकर, तेरी हिम्मत कैसे हुई माँ जी को चप्पल मारने की? दिख नहीं रहा तुझे वो खाना खा रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे मेरे दिए हुए पैसों से तेरा घर चलता है, तू भूल गया कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी थाली में तू चप्पल मार रहा है? माताजी आप मेरी बात सुनिए, ये सब मैंने मजबूरी में किया है। अपनी गलती को ना मजबूरी का नाम मत दे। आज जो तूने हरकत की है ना, उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तू भूल गया कि तेरी औकात क्या है? तू अभी के अभी इस घर से निकल। मम्मी जी, एक तो इसने आपको चप्पल मारी, ऊपर से आपसे जुबान लड़ा रहा है। अभी के अभी इसको इस घर से बाहर निकालो, तभी इसको अकल आएगी कि इसने क्या गलती करी है। माताजी आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। राज? कौन सा राज? कौन सा राज की बात कर रहा है तू? ओए, ये क्या बकवास कर रहा है? और क्या राज की बात? हाँ, एक तो गलती करी है, ऊपर से यहाँ पे जुबान लड़ा रहा है। मम्मी जी, ये ना अपनी गलती छुपाने के लिए ये सारी उल्टी फुल्टी बातें कर रहा है। और तू निकल हमारे घर से। सुनाई नहीं आया तुझे मम्मी जी ने क्या बोला? माताजी आप मेरी बात तो सुनिए। तूने सुना नहीं? निकल इस घर से, बाहर निकल। पता नहीं माँ जी क्या हो गया इसको, ऊपर से जुबान और लड़ा रहा था अपनी गलती छुपाने के लिए। आप बैठिए, मैं दूसरा खाना लगा के ले आती हूँ। ठीक है बहू। ये आज राजा को क्या हो गया? इसने मेरे खाने में चप्पल क्यों मारी? इसने आज तक कभी ऐसा नहीं किया। ये नौकर भी ना आज फंसवा ही देता। पता नहीं क्या जरूरत थी इसको बीच में पड़ने की। इतनी मुश्किल से जहर मिलाया था मैंने, खाने ही वाली थी बुढ़िया, निकल लेती। कोई बात नहीं, तुषार के आने से पहले ना दोबारा जहर मिला देती हूँ। लीजिए माँ जी, आपके लिए मैंने दूसरी थाली लगा दी है। माँ, आप ये प्लेट मुझे दीजिए, मैं ये खाना खाऊंगा। तुषार देखो, तुम ये खाना नहीं खा सकते। मम्मी जी का ना दवाई का टाइम हो रहा है, तो उनके लिए ये खाना खाना बहुत जरूरी है। तुम उन्हें खाने दो ना, मैं तुम्हारे लिए दूसरी प्लेट लगा देती हूँ। देखो साक्षी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैंने लंच भी नहीं किया था और ऑफिस से थक हार के आया हूँ। प्लीज मुझे खाना खाने दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ के लिए दूसरी थाली लगा लो ना। तुषार इतनी भूख लग रही है तो बता दो ना, मैं जाके दूसरी प्लेट लगा देती हूँ। ऐसे मम्मी का खाना छीनना जरूरी है? साक्षी बहू, अगर उसको भूख लगी है तो खा लेने दे। वो मेरे लिए दूसरी थाली लिया। वो वैसे भी बेचारा ऑफिस से आया है, थका हुआ है, भूख भी लगी है, तो उसको खाने देना। मम्मी जी आप समझ क्यों नहीं रही है? मम्मी जी आपको ये खाना खाना बहुत जरूरी है। और तुषार तुम 2-4 मिनट अगर खाना खाने में लेट हो जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं तुम्हारे लिए 2-4 मिनट में लगा लाऊंगी खाना। अरे यार साक्षी, तुम्हारी दिक्कत क्या है? अगर तुम दूसरी प्लेट माँ के लिए लगा लोगी तो उससे तुम्हारा क्या चला जाएगा? देखो मुझे खाना खाना है, मुझे खाने दो। तुषार तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा? अरे तुम ये खाना नहीं खा सकते क्योंकि इसमें जहर? मेरा मतलब। साक्षी, क्या कहा तुमने? इस खाने के अंदर जहर मिला है? हाँ माँ, इस खाने में जहर है और ये बात मुझे पहले ही पता चल चुकी थी, इसलिए मैंने आपके हाथ से ये प्लेट छीनी है। लेकिन तुषार तुम्हें ये सब पता कैसे चला? बताता हूँ तुम्हें कि मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला। अरे राजा, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? काम जल्दी खत्म हो गया क्या आज? अरे अच्छा हुआ साहब आप यहाँ पे मिल गए, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है साहब। एक राज की बात बतानी है आपको। राज की बात? क्या राज की बात बतानी है, बता। मैम साहब ने ना आपके माताजी के खाने में जहर मिलाया था और जैसे ही मुझे पता चला ना, मैंने माताजी के खाने में चप्पल फेंक के मार दी और वो मुझ पर भड़क गई और मैम साहब भी मुझ पर भड़क गई। माताजी को लगा कि मैंने बदतमीजी की, पर साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं उनकी जान बचाना चाहता था। अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसा ना हो कुछ अनर्थ हो जाए। साहब आप जल्दी चाहिए, आप बचा लीजिए उन्हें। राजा, ये तू क्या बकवास कर रहा है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? देख, अगर तेरी ये बात झूठ निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला इस बात को लेकर झूठ क्यों बोलूँगा? मैंने आपका नमक खाया साहब, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है साहब। आप जल्दी जाइए और माता जी को बचा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कुछ अनर्थ ही हो जाए। ठीक है। अरे तो क्या गलत कर दिया मैंने? तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या होता है तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद इस घर में? तुम्हारी माँ ने ना हर रोज हर वक्त का ड्रामा लगा के रखा है। यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ऐसे मत बैठो, पल्लू करो, साड़ी पहनो, सूट नहीं पहन सकते इस घर में, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, तुम ये नहीं खा सकते हो, मार्केट नहीं जाओगी। अरे ये सब नहीं झेल सकती मैं। तुम्हें पता है ना मेरे घर में मुझे कितनी फ्रीडम थी
और यहाँ पर आके मुझ पे इतनी रोक टोक लगाई गई है। नहीं सहन होता मुझसे ये सब। बस इसलिए मैंने इनके खाने में जहर मिला दिया, क्योंकि मुझे पता है ऐसे तो ये काबू में नहीं आएंगी, तो सोचा इनको रास्ते से ही हटा दूं। सीरियसली साक्षी, मेरी माँ ने कभी तुम्हारी फ्रीडम रोकी? कभी तुम्हें किसी चीज के लिए रोका या टोका? नहीं ना। अरे अगर वो किसी चीज के लिए तुम्हें टोक भी रही है तो वो पता है क्यों कर रही है ऐसा? क्योंकि वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है। इस घर की बहू कभी नहीं समझा तुम्हें, लेकिन तुमने क्या किया? उनकी बातों का गलत मतलब निकाल के उनके साथ ये सब कर रही थी, उनके खाने में जहर मिला दिया। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना बड़ा फैसला ले लोगी, इतना बड़ा कदम उठाओगी। मैंने सोचा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरी माँ को अपनी माँ की तरह मानती हो, उनके दिन रात सेवा करती हो, लेकिन उनके लिए तुम्हारे दिल में इतना जहर घुला हुआ था। अरे अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरी माँ से तो तुम मुझे आके बता देती ना, मैं उसी टाइम तुमसे डाइवोर्स ले लेता। मैं अपनी माँ को कभी अपने से अलग नहीं करता। और हाँ, तुमने ये जो किया है ना, मैं अभी के अभी इसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट करके तुम्हें जेल में डलवा सकता हूँ, समझी तुम? अरे वो तो अच्छा हुआ कि राजा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना आज मेरी माँ मेरे साथ नहीं होती। और जो तुमने ये किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देखो तुषार, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, तो मुझे माफ कर दो। मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। और मम्मी जी, आप भी मुझे माफ कर दो। अब वही सब ड्रामा, माफी मांग रही हो और तुम्हारे चेहरे पे ना गलती का एक पछतावा नहीं दिख रहा अपनी, समझी तुम? अभी भी तुम में वही अकड़ है, वही एटीट्यूड दिख रहा है। और तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा कदम जो तुमने उठाया है, मेरी माँ को जान से मारने चली थी, उसके लिए मैं तुम्हें माफ करूंगा? शुक्र मनाओ कि अभी तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर रहा, वरना अगर मैं चाहूं ना तो अभी के अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब कर सकता हूं, समझी तुम? अब चुपचाप ना इस घर से निकल जाओ। माँ, वो तो अच्छा हुआ कि राजा ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना ना जाने आज आपके साथ क्या हो जाता। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा, जो होना था वो हो गया, लेकिन मैंने राजा की बहुत बेइज्जती कर दी। अरे वो तो मेरी भलाई के लिए कर रहा था, मुझे बता रहा था कि खाने में जहर है। मैंने ही नहीं सुनी और उसको बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं राजा को कॉल करके शाम को बुला लूंगा वापस। ठीक है बेटा, राजा जब भी आएगा ना, मैं उससे माफी मांग लूंगी। ठीक है माँ, आप बैठो, आराम करो, मैं अंदर जाता हूँ। ठीक है बेटा।